नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में सर्दी का डबल अटैक, कोहरा और गलन से कड़ाके की ठंड, पहाड़ों की बर्फबारी छुड़ाएगी कपकपी। उत्तर प्रदेश में सर्दी का डबल अटैक जारी है। कोहरा और गलन के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ावा दिया है। लखनऊ में भी ठंड का प्रकोप जारी है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आईडी जरूरी, वरना कट जाएगा आपका नाम। ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए किसान आईडी रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर किसान सम्मान निधि से नाम कट सकता है। बिहार के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल जाए और वो वंचित न रहें। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर सहित यूपी के इन 6 जिलों के किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा। यमुना एक्सप्रेस वे के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में करीब 4500 किसानों को नए साल में अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। किसान 60% अनुदान पर ले सकते हैं सोलर पंप। फार्मर रजिस्ट्री के बाद कई सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ। हरदोई के बरखेबा गांव में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। सतीश पांडे ने बताया कि पीएम किसान कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 60% अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं। किसान फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा लें, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। राशन कार्ड पर संकट, ई केवाईसी नहीं कराया तो रुक जाएगा सस्ता राशन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत संगठित लाभुकों को डेटा का निर्धारण कर और 100% आधार शेडिंग की सुनिश्चित करी जाए। पूर्व सांसद को गिफ्ट में मिला 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा। रेस में जीत चुका है 17 लाख रुपए, बना चर्चा का विषय। केसरगंज के पूर्व विधायक को पंजाब के व्यापारियों ने 1.5 करोड़ रुपए का थोरी ब्रीड नस्ल का घोड़ा उपहार में दिया। 2 वर्ष की उम्र का यह घोड़ा रेस प्रतियोगिताओं में 17 लाख रुपए जीत चुका है। यूपी में 9 मीटर चौड़ी वीआईपी सड़क का होगा निर्माण। अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी। लखीमपुर खीरी के गोला कोकरनाथ में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। अम्बेडकर तिराहे से मील डामर मार्ग पर वीआईपी मूवमेंट के लिए 9 मीटर चौड़ी सड़क बननी है। यूपी में 73,185 उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगी छूट। आप भी इस योजना का उठा सकते हैं लाभ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े जनपदों में बिजली राहत बिल योजना के तहत 73,185 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिसमें मेरठ के 6376 उपभोक्ता शामिल हैं। बरेली के नगर वन को मिला यूपी इको टूरिज्म एजेंडे में स्थान। 10 करोड़ से बनेगी हरित क्रांति का केंद्र। बरेली के सीबीगंज में विकसित हो रहे नगर वन को यूपी इको टूरिज्म के एजेंडे में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से इको फ्रेंडली कैफेटेरिया, आधुनिक पावर ट्री हाउस बनाए जाएंगे। निर्भया दिवस पर वाराणसी में महिला हिंसा के खिलाफ निकली जन आक्रोश रैली। वाराणसी में निर्भया दिवस पर बलिया की बेटी के लिए इंसाफ की उठी मांग। प्रधानमंत्री के आदर्श गांव नागपुर से महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न और शराब बिक्री के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। पीएम किसान योजना, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। 22 किस्त से पहले सरकार के जवाब ने खत्म किया काम। किसानों को पीएम किसान योजना की 22 किस्त का इंतजार के बीच सरकार ने संसद में बताया कि फिलहाल किस्त की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पहले अटकलें थी कि सरकार सालाना रकम 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर सकती है, लेकिन सरकार ने इससे इनकार किया है। 22 किस्त 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। नकली सामान बेचने पर अब ट्रेडमार्क कानून में दर्ज होंगे केस। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी डीजीपी ने जारी किए निर्देश। नकली और डुप्लीकेट सामान पकड़े जाने पर पुलिस अब कॉपीराइट एक्ट के बजाय संबंधित ट्रेडमार्क और डुप्लीकेट ट्रेड से जुड़ी धाराओं में ही मुकदमा दर्ज करेगी। यूडाइज में गड़बड़ी पर सख्ती, शून्य एकल शिक्षा स्कूलों की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान यूडाइज और मानव संपदा पोर्टल के डेटा में गड़बड़ी सामने आई है। कई परिषदीय स्कूलों में अब भी शून्य शिक्षक या केवल एक शिक्षक वाले दिखाए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्षों में वहां शिक्षकों की तैनाती स्थानांतरण और नई भर्ती के जरिए हो चुकी है। सीटेट 2026 सीटेट आवेदनों में विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को बड़ी राहत, मिलेंगे परीक्षण के पूर्ण अंक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण सहायक शिक्षकों को सीटेट आवेदन में राहत मिलने जा रही। शिक्षकों को उनके विशिष्ट बीटीसी परीक्षण के पूर्णांक और प्राप्तांक उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में बोले, भारत विश्वगुरु और विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा कि भारत विश्वगुरु और विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्होंने युवाओं से वंदे मातरम का जाप करने और अखंड भारत के सपने का साकार करने का आह्वान किया। रेलवे के रूट पर दिखा कोहरे का कहर। प्रयागराज और पुरुषोत्तम एक्सप्रेसवे समेत कई ट्रेनें घंटों लेट। दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग पर कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी हो गई, जिससे प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनें 8 से 10 घंटे देरी से चली। सुबह पहुंचने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस दोपहर तक नहीं पहुंची, जिससे यात्रियों को ठंड में परेशानी हुई। नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय 200-500 के नोट सीमा पर ले जाने की दी अनुमति। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर भारतीय रुपए के आवागमन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब भारतीय रुपयों के 200 और 500 के नोट प्रति व्यक्ति अधिकतम 25,000 रुपए तक सीमा के पार ले जाने की अनुमति होगी। ये व्यवस्था 9 नवंबर 2016 के बाद जारी नई श्रृंखला के नोटों पर लागू होगी।
सीएम नीतीश ने बिजली कंपनी के 2390 चयनित अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र, 5 साल में देंगे 1 करोड़ रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अनुयोगी कंपनियों के लिए चयनित 2390 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उनकी मौजूदगी में पंप स्टोरेज स्कीम की स्थापना और MUI पर हस्ताक्षर हुआ। IPL ऑक्शन, मतीस पथिराना को KKR ने 18 करोड़ में खरीदा। श्रीलंकाई पेसर ने निराली में बना दिया अनोखा रिकॉर्ड। कोलकाता ने मतीसा पथिराना को 18 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही पथिराना IPL ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई प्लेयर बन गए। कैमरन ग्रीन बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, 25.20 करोड़ रुपए में कोलकाता ने खरीदा। कैमरन ग्रीन ने साल 2023 में अपने पहली IPL में जमकर कमाई की थी, तब उन्हें मुंबई इंडियंस ने 17.3 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस सीजन भी उन पर जमकर पैसों की बारिश हुई। 1 लाख का कर्ज और 74 लाख की वसूली, महाराष्ट्र के किसान की साहूकार ने निकलवा ली किडनी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक किसान रोशन सदाशिव कूड़े को साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचने पर मजबूर होना पड़ा। रोशन ने डेयरी व्यवसाय के लिए 1 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन नुकसान के कारण कर्ज बढ़ता गया। साहूकार ने भारी ब्याज वसूला, जिससे मूलधन 74 लाख रुपए तक पहुंच गया। कर्ज चुकाने के लिए उसे कंबोडिया में किडनी बेचनी पड़ी। 60 साल का होते ही सरकार भेजने लगेगी अकाउंट में पैसे। क्या आप नहीं उठा पा रहे इस योजना का लाभ? उत्तर प्रदेश सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धा पेंशन योजना चलाती है, जिसके तहत उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है। फैमिली ID सिस्टम के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पार करने वाले को हर महीने रुपए मिलेंगे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की परेशानी का सबब बना, बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर, सामने आ रही है दिक्कतें। स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। प्रीपेड सिस्टम में पैसा कटने, ज्यादा बिल आने और तकनीकी खराबियों की शिकायतें लोगों को उम्मीद से ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले 5-10 हजार रुपए के बिल कनेक्शन नहीं कटता था, लेकिन अब 5,000 से ज्यादा बिल हुआ तो मीटर का कनेक्शन कट जाता है। 2026 से महंगी हो जाएगी जमीन रजिस्ट्री, नए सिरे से तय होगा मार्केट वैल्यू रेट। जहानाबाद में जमीन और मकान की रजिस्ट्री 2026 से महंगी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू रेट के नए सिरे से निर्धारण होगा। वर्तमान में 2016 के रेट पर शुल्क लिया जा रहा है। मुंह के बल गिरा भारत का रुपया, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर 91 रुपए 3 पैसे पर पहुंचा। शेयर बाजार पर दिखेगा असर। मंगलवार को भारतीय रुपए में भारी गिरावट आई है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 रुपए 03 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ईडी को झटका, सोनिया राहुल गांधी को राहत। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने चार्जशीट खारिज की। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी परिवार को इस मामले में तत्काल राहत मिली। ये फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। परीक्षा पे चर्चा 2026 PPC के लिए 43 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इन स्टेप से करें अप्लाई। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 11 जनवरी निर्धारित है। अब तक 43 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जो भी छात्र PM से मिलना चाहते हैं और उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से या फिर वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025, यानी आज यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10वीं पास तुरंत कर लें अप्लाई। यूपी होमगार्ड 2025 के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 दिसंबर यानी आज है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।